नमस्ते। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा घर आखिर है कितना बड़ा? या सिर्फ आप अंदाज़ा लगा रहे हैं? तो आपका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया का जो सबसे छोटा घर है वो आजकल के लोगों की सोच से भी छोटा है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और देख ही लेते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा घर आखिर कौन सा है, और मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा कंपैरिजन जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उसका साइज। तो फ्रांस के बेसनकन शहर में फेम्टो एसटी इंस्टीट्यूट है, और वहीं के नैनो रोबोटिक्स रिसर्चर्स ने दुनिया का सबसे छोटा घर बनाकर दिखाया है। ये घर बना है सिलिका के सीट से, और इस घर को बनाने के लिए रिसर्चर्स ने म्यू रोबोटिक्स नामक प्लेटफॉर्म को काम में लाया है। ये प्लेटफॉर्म जो है ये सिस्टम जो है तीन प्री एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का मेल है। सबसे पहला है डुअल स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, जिसमें फोकस्ड आयन बीम होता है। दूसरा गैस इंजेक्शन सिस्टम, एंड तीसरा ए टीनी मैन्यूवरेबल रोबोट। चलिए हम तीनों का काम जानेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि डेविन कॉल्डवे ऑफ टेक चर्च ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ये घर है वो सिलिका से बना है, और ये घर जो है ऑप्टिकल फाइबर के टिप पर बना है, और जो इसका साइज है ऑप्टिकल फाइबर का साइज वो एक ह्यूमन हेयर के डायमीटर से भी छोटा है, उसका विड्थ से भी छोटा है। वैसे आम तौर पर तो ऑप्टिकल फाइबर का डायमीटर एवरेज तौर पर ह्यूमन हेयर के डायमीटर के बराबर होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस घर को वैसे ऑप्टिकल फाइबर पर बनाया है जिसका डायमीटर ह्यूमन हेयर के डायमीटर से भी छोटा है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि अगर ये साइंटिस्ट चाहें तो हमारे सर के हर एक बाल के ऊपर एक एक घर खड़ा कर दें, लेकिन वह आपके जों के काम नहीं आएगी रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटा घर है। चलिए अब जान लेते हैं इस घर को बनाया कैसे गया। तो इस घर को बनाने का प्रोसेस बिल्कुल आर्ट ऑफ ऑरिगेमी के सिमिलर है। वैसे मेरे दोस्तों, किन्हीं को अगर आर्ट ऑफ ऑरिगेमी के बारे में नहीं पता तो टेंशन की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आप ज़रा थोड़ा अपने जीवन के पन्नों को पीछे पलट कर अपने बचपन में जाइए और देखिए कि आप ड्राइंग पीरियड में अपने स्कूल में बैठे हुए हैं और ड्राइंग के बुक को के पन्नों को पलट रहे हैं। और ये क्या आप क्या देखते हैं? ये ड्राइंग के बीच में ये क्या दे दिया है? और ये वो वही था जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, जिसमें लिखी हुई रहती जिसमें जिसमें लिखा हुआ रहता था कि स्टेप 1 में कि एक पेज लें, उसे स्क्वायर में फ़ोल्ड करके काट लें, स्क्वायर पेपर कर लें उसे काट कर, और उसे फ़ोल्ड करें, फिर काटें फ़ोल्ड करें, और ये बन गया आपका स्वान, और ये बन गया आपका बीटल। मतलब ऑरिगेमी का ओरिजिन हुआ था जापान में, जिसमें ऑरी का मतलब होता है फोल्डिंग, मतलब मोड़ना, और कैमी का मतलब होता है पेपर, मतलब पेपर को फोल्ड करके कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाना, पेपर से कुछ बना देना, उसी को कहते हैं ऑरिगेमी। तो आप भी बचपन में बनाते ही होंगे ऑरिगेमी। तो सेम टू सेम यही असेंबली प्रोसेस अपनाया गया है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट हाउस को बनाने में। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के अनुसार एक सिलिका मेम्ब्रेन शीट को डुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वैक्यूम चैम्बर में रखा गया, और उसके बाद फोकस्ड आयन बीम से उसके किनारों पर लो पावर के साथ फोकस किया गया, और उसे काट कर दीवार खड़ी की गई, और गैस इंजेक्शन की मदद से उस कटी हुई पोर्शन को चिपकाया गया, और उसके छत को बनाकर उसके छत पर इन दोनों की मदद से बहुत सुंदर टाइल पैटर्न बनाया गया, जिससे इस सिस्टम की एक्यूरेसी का पता चलता है। और जाहिर सी बात है कि इतना बारीक काम ह्यूमन हैंड्स कर नहीं सकते हैं, तो एक नैनो रोबोटिक्स मैन्यूवरेबल रोबोट का काम लिया गया इस पूरे असेंबली को करने में। इस घर में सिर्फ चार दीवार ही नहीं बल्कि 7 खिड़कियां और एक चिमनी भी है। और रिसर्चर्स ने बताया कि चिमनी उन्होंने इसीलिए बनाई क्योंकि बेसनकन की ठंड में बहुत बर्फबारी होती है। लेकिन लेकिन ये तो किसी को पता नहीं कि इस चिमनी में आग कौन लगाएगा, हम लोग तो लगाने से रहें। रिसर्चर्स ने यह भी कहा कि म्यू रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म जो 2 नैनोमीटर से कम बारीकी में भी अच्छी तरह काम कर सकता है। साइंटिस्ट ने कहा कि वो ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर कार्बन नैनोट्यूब के अंदर भी बनाना चाहते हैं, जिसका साइज होता है 20 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर का। और हाँ, ये नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर नहीं। वो घर था जो 20 माइक्रोमीटर का था। उन्होंने यह भी कहा कि फ्यूचर में वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसे प्रैक्टिकल में भी लाएंगे, के तहत वो कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर्स को ऑप्टिकल फाइबर में जोड़ देंगे, और फिर उससे ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, जहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स में। और इससे यह फ़ायदा होगा कि अगर कोई वायरल मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आता है तो पता चल जाएगा कि बॉडी में कुछ गड़बड़ी है, और डॉक्टर्स फिर इससे अच्छे से इलाज कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,